बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। साबिक वजीर आजम की अहलिया पूरे प्रोटोकॉल के साथ सीएम हाउस पेशावर पहुंची। वजीर आला का स्क्वाड सिक्योरिटी पर मामूर था। अडयाला जेल से रिहाई के बाद बुशरा बीबी बनी गाला पहुंची। कारकुनों ने गाड़ी पर फूल निछावर किए। जराये का कहना है कि बुशरा बीबी को बनी गाला से जमान पाक लाहौर जाना था, लेकिन क़यादत ने उन्हें पेशावर जाने पर कायल किया। वो वजीर आला हाउस की एनेक्सी में क़याम करेंगी। कल शौकत खानम अस्पताल पेशावर में तिबी मुआयना होगा। उमर अयूब और मशाल यूसुफजई बुशरा बीबी के साथ हैं। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज जमानत मंजूर की थी। 31 जनवरी को तोशाखाना केस में बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। उन्होंने खुद जेल जाकर गिरफ्तारी दी। हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल की तो उन्हें तोशाखाना 2 केस में गिरफ्तार कर लिया गया। बुशरा बीबी मजमूई तौर पर 9 माह अडयाला जेल में रही। तोशाखाना 1 में बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील की समाअत 29 अक्टूबर को होगी। कोई डील नहीं हुई। बुशरा बीबी की रिहाई मेरिट पर हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं ऐसा मुमकिन होता तो वो 9 माह जेल में ना रहती। शौहर पर दबाव डालने के लिए उन्हें जेल में रखा गया। बानी की रिहाई भी मेरिट पर होगी, कोई डील नहीं होगी। वकला से मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म का बुशरा बीबी की रिहाई पर इत्मीनान का इजहार। वकील फैसल चौधरी ने बताया बानी चाहते हैं अवामी जज्बात के मुताबिक सियासत की जाए। पार्टी रहनुमा कारकुनों के सामने से क़यादत करें। आइनी तरमीम करके मुल्क से जमहूरियत ख़त्म कर दी गई। शुएब शाहीन ने कहा आमरीत में भी ऐसी फस्तायत नहीं की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकला की बानी से मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। बानी पीटीआई को अदालत लाने के बजाय वकला को अडयाला जेल बुलाया गया। बेगम साहब रिहा होगी, जैसे मैंने पहले कहा, वो हो जाएंगी। गाड़ियां अंदर गई उनको रिसीव करने के लिए। अगर ये किसी को पता नहीं था ये होना है तो फिर बनी गाला में पेंट और रोगन क्यों हो रहा था? डील नहीं थी तो बनी गाला में रंगो रोगन क्यों हो रहा था? मैंने कहा था कि बुशरा बीबी बाहर आएंगी और वो बाहर आ गई। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। बोले बानी पीटीआई की अहलिया को सियासत में लाया जाएगा। बानी पीटीआई की अहलिया सामने नहीं आएंगी, पीछे से सियासत करेंगी। पीटीआई का आदत चाहती है कि बानी पीटीआई की बहनें जेल में रहें। अब मैं जोर लगाऊंगा कि बानी की बहनें जेल से बाहर आएं, क्योंकि वो भाई से मुखलिस हैं। बानी पीटीआई आज भी मुलाकात के लिए बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, दिन के उजाले में जाऊंगा। पीटीआई की क़यादत चाहती है बानी बाहर ना निकले, क्योंकि ये बेनिफिशियरी हैं। अमरीकी सेनेटर्स फलस्तीन पर बात नहीं करते, पीटीआई के लिए खत लिखते हैं। ये एक खेल है, इससे कौम को आगाह करना चाहता हूँ। अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सदर जो बाइडन को खत लिख दिया। साबिक वज़ीर आज़म समेत सियासी कैदियों को रिहा कराने का मुतालबा। कहा पाकिस्तानी हुकूमत से बानी पीटीआई की हिफाजत और खैरियत की जमानत दी जाए। अमरीकी सफारतकार बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात करें। पाकिस्तान से मुताल्लिक़ अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज़ बनाया जाए। दफ्तर ख़ारिजा ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरे को सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी करार दिया। तर्जुमान ने कहा ऐसे खतूत पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी एहतराम के साथ मुमासलत नहीं रखते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपात का आर्मी चीफ को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन। पेशावराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ। लिखा आर्मी चीफ की क़यादत में शिद्दत पसंद ग्रुपों के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन हुए। जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया दहशत गर्दों को रियासती रिट के सामने सर तस्लीम खम करना होगा। अमरीका जैसे मुल्कों से फौजी सिफारती ताल्लुकात की मजबूती काबिल तारीफ है। आर्मी चीफ का मकसद अंदरूनी चैलेंजेस से निमटना, मुसल्लह अफवाज और कौम में इत्तेहाद को फरोग देना है। आर्मी चीफ ने SIFC, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जैसे इकदामात में ताउन किया, मुलाजमतें पैदा करने और मुआशी तरक्की की हिमायत की। आर्मी चीफ मजहबी हम आहंगी, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर देते हैं।
5th जनरेशन वॉरफेयर से दरपेश चैलेंजेस को तस्लीम करते हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि किसी भी मुल्क के आर्मी चीफ से मुतालिक लिखे जाने वाला ये मजमून एक गैर मामूली इशात है। कोई शक नहीं, जनरल आसिम मुनीर ने कौम को यकजा करने, मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा किया। पिंडी टेस्ट का पहला दिन इंतहाई सनसनीखेज। बैटर्स के लिए विकेट पर ठहरना चैलेंज। 13 विकेटें गिरी, 12 स्पिनर्स ने उड़ाई। इंग्लिश टीम पहले खेलकर 267 रन बना सकी। साजिद की 6 विकेटों ने फिर धाक बिठाई। नोमान के 3 शिकार। स्मिथ के 89 रन ने इंग्लैंड को मुकम्मल तबाही से बचाया। जवाब में पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गईं। साइम, अब्दुल्ला और कामरान न चल सके। शान और सऊद की दिन के इख्तिताम तक मुज़ाहमत। टोटल 3 विकेटों पर 73 हो गया। मेहमान टीम की बरतरी खत्म करने के लिए 194 रन मजीद दरकार। साजिद खान ने कहा, कैच ड्रॉप ना होते तो इंग्लैंड 267 रन नहीं बना पाता। कोशिश होगी पहली इनिंग्स में लीड हासिल करें। फैंस के लिए ये सीरीज जीतना चाहते हैं। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुसूसी बेंचों में बैठने से फिर मुआज़रत कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा को एक और खत लिखा। कहा, पहले भी लिखा था, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचों का हिस्सा नहीं बनूंगा। खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया। जब सियासतदान अवामी फ़राइज़ की खातिर ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो मुल्क की तबाही के मुख्तसर रास्ते पर रहनुमाई करते हैं। हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर भूल जाते हैं कि लोग हमारे अमाल को देख रहे हैं। तारीख कभी माफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर उम्रे के लिए रवाना होंगे। कल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच के भी सरबराह नहीं होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान या जस्टिस जमाल खान बंदोखेल हो सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने में हुकूमत या किसी और का अमल दखल कम, PTI का ज़्यादा है। तहरीक इंसाफ वालों ने वाज़ेह कहा, हमारी बात हो गई है। अक्टूबर में जस्टिस मंसूर अली शाह आकर इनका बंदोबस्त करेंगे। ये बातें अगर एक जमात करे तो इसका नुकसान होता है। सियासी मुकदमात को ख़वातीन की हद तक फैलाने के हक़ में नहीं। बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों के खिलाफ भी केस नहीं बनने चाहिए थे। मुझे नहीं मालूम था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का BBC को इंटरव्यू। कहा, मौलाना और अपोजिशन के बगैर भी हमारे नंबर्स पूरे थे। हम अपनी मर्जी की आईनी तरमीम ला सकते थे, लेकिन मीसाक जमहूरियत का वादा पूरा करना था, इसलिए जोर जबरदस्ती नहीं चाहते थे। आईनी तरमीम जैसा बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। आईनी अदालत को जो इख्तियार देना थे वो आईनी बेंच को दे दिए। हुकूमत चाहती थी फौजी इमलाक पर हमला करने वालों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो। लोगों ने काला साम के तस्वुर को मिलिट्री कोर्ट से जोड़ा। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह की। आर्टिकल 8 में सिर्फ एक लफ्ज की तरमीम करने जा रहे थे, जिसे काला सांप बना दिया गया। जस्टिस मंसूर थे ना चॉइस आपकी जमात के? तो खैर हमने तो शुरू में उन्हीं का रखा था और हमारे ज़हन में तो यही था। तो बहरहाल हमने ये कहा था कि ना छेड़ा जाए, मंसूर साहब को रखा जाए। और पीपल्स पार्टी ने कहा था कि एग्री किया था आपसे? तकरीबन सब एग्री थे इस पर। हुकूमत से तय हुआ था जस्टिस मंसूर को ही चीफ जस्टिस नामजद करें। हुकूमत और पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों ने इसे तस्लीम किया। कमेटी में सब क्यों बदल गए, क्या मजबूरियां थीं, ये उनसे पूछें। जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान असलम गौरी कहते हैं, PTI को हतमी मुसव्वदे में 4 चीज़ों पर एतराज़ था, 2 हमने निकलवा दी। हुकूमती मुसव्वदे से इतना कुछ निकाल दिया आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हमने फ़ौजी अदालतों, जजों की उम्र, हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफ़र के इख्तियारात, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पार्लियामेंट से ख़त्म कराने जैसी तरामीम रोकी। हमने कहा इदारों को उतना मजबूत बनाएं कि मुल्क में जमहूरियत भी बाकी रह जाए।
जुडिशल कमीशन आईनी बेंचों की तश्कील के लिए जजेस नामजद करेगा। 26वीं आईनी तरमीम में जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ पर वजारत कानून की वजाहत। कहा, नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंच का सरबरा और जुडिशल कमीशन का मेंबर भी होगा। आईनी बेंच का सरबरा पहले ही कमीशन का रुकन हुआ तो अगला सीनियर जज मेंबर होगा। जुडिशल कमीशन का कोई फैसला आसामी या मेंबर की गैर हाजिरी पर गैर कानूनी नहीं होगा। हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस की तश्कील सूबाई असेंबली की करारदाद से मंसूब होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए करारदाद पार्लियामेंट अक्सरियत से मंजूर करेगी। आईनी बेंचेस की तश्कील से पहले हाई कोर्ट्स का दायरा इख्तियार तब्दील नहीं होगा। नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच से मुताल्लिक पॉलिसी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हो उनकी अलग कैटेगरी बनाने की हिदायत। आइन की तशरीह की ज़रूरत वाले मुकदमात साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। आइनी बेंचों को मुकदमात की मुंतकिली का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में शुफा से मुताल्लिक मुकदमा आइनी बेंच को भिजवा दिया गया। 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। अरकान पार्लियामेंट ने वोट रजाकाराना दिए या दबाव डाला गया, तहकीकात कराने की अपील। बस एक दिन के लिए बर्दाश्त कर लें। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का दौरान समाअत रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया, सारा बोझ आप पर है, कोई और लॉ अफसर क्यों नहीं आता। केपी हुकूमत के वकील ने कहा, अब आगे बाकी लॉ अफसरान भी आया करेंगे। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराकर पूछा, इस जुमले में कहीं कोई मतलब तो नहीं छुपा। कहा, मुअज़्ज़िज़ और इज्जत माब जैसे अल्फाज आइनी इदारों के लिए इस्तेमाल न क्या करें, आइनी इदारों के लिए वही अल्फाज इस्तेमाल करें जो आइन में लिखे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का मुकदमात की समाअत का आखिरी दिन, कल सिर्फ चैम्बर वर्क करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से शुरू से हम ये कह रहे थे कि वो किसी भी जाल में ना आए। पीटीआई के दोस्त बार बार मौलाना के साथ खड़े होकर ये बात कहते रहे कि हमें मौलाना की तजावीज़ से मुकम्मल इत्तेफाक है। जब उन्हें मुकम्मल इत्तेफाक था तो मुखालिफत क्यों की? तो इसके नतीजे में ये पूरा अमल ही मशकूक हो जाता है। तहरीक इंसाफ ने सारा मामला ही मशकूक कर दिया। अगर पीटीआई का आईनी तरमीम पर इत्तेफाक था तो वोट क्यों नहीं दिया? तहरीक इंसाफ ने कमेटी में जाना नहीं था तो नाम क्यों दिए? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, लगता है आईनी तरमीम पर तहरीक इंसाफ वाले ट्रैप हुए। पीडीएम ने मुल्क के अदालती निज़ाम को तबाह कर दिया है। जमात इस्लामी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत जाएगी। मौसर टैक्स और महसूलात निज़ाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एफबीआर इस्लाहात की पेशरफ से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, एफबीआर में टैक्स दहिंदगान के लिए दोस्ताना माहौल फराहम किया जाए। मुतालिका अफसरान तमाम एफबीआर इस्लाहात की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 88,000 की सतह अबूर। 100 इंडेक्स में 1,751 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 88,945 पॉइंट्स पर बंद। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 89,000 की सतह भी अबूर कर ली। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान को $3 अरब कर्ज देगा। वाशिंगटन में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और ITFC वफ्द में मुलाकात के बाद एलामिया जारी। कर्ज की रकम 3 साल में फराहम की जाएगी। पहले मरहले में $27 करोड़ की रकम मिलेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, पाकिस्तान पर मजमूई कर्जे $258 अरब तक पहुँच चुके। मईशत में कर्जों का हिस्सा 69% हो गया है। तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात से आगाह हैं, उन पर टैक्सों का मजीद बोझ नहीं डाल सकते। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्तांबुल में अज़रबैजान के हम मनसब से मुलाकात। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसदाद मुनशियात से मुतालिक गुफ्तगू। अज़रबैजान के वजीर दाखिला ने बुहेरा अरब में मुनशियात बरामदगी ऑपरेशन में पाक बहरिया को सराहा। मोहसिन नकवी की अज़रबैजान के वज़ीर दाखिला को दौरा पाकिस्तान की दावत। कहा, दो तरफा ताल्लुकात में मजीद बेहतरी के लिए काम की जरूरत है। वज़ीर दाखिला ने इस्तांबुल इंटरनेशनल एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा किया।
ساتھ ہیں تو مضبوط ہیں۔ پاکستان میں خطے کی سب سے بڑی کثیر القومی فضائی مشق انڈسٹریل 2024 کا انعقاد۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاک فضائیہ کے آپریشنل ایئر بیس کا دورہ، ملٹی نیشنل ایکسرسائز کا مشاہدہ کیا، پاک فضائیہ کی جنگی تیاریوں اور جدت پسندی کے حصول کے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاک فضائیہ کے اہلکاروں کے عزم کو بھی سراہا، کہا آپریشنل کامیابی کے حصول کے لیے آپسی تعاون انتہائی ضروری ہے۔ ایئر بیس آمد پر سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سدھو نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ اس موقع پر نیول چیف نوید اشرف بھی موجود تھے۔ سیکیورٹی فورسز کا باجوڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 9 خوارج مارے گئے۔ ہلاک خوارجیوں میں 2 خودکش بمبار اور انتہائی مطلوب سید محمد عرف قریشی استاد شامل۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی باجوڑ میں کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کے افسران جوانوں کی پذیرائی، دہشت گردی کے ملک سے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ کمانڈر سری لنکن فضائیہ کا دورہ پاکستان، جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سے ملاقات میں 2 طرفہ سیکیورٹی اور دفاعی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا پاکستان سری لنکا کے ساتھ پائیدار تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایئر مارشل RAUP راجہ پاکسے نے پاک افواج کے پیشہ ورانہ معیار کو سراہا، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیابیوں اور علاقائی امن و استحکام کے لیے کوششوں کی تعریف کی۔ آج ہم نے اس بات کا عہد کیا ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ وائرس ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سرحدوں سے چلا نہیں جاتا، اور دوبارہ اس کو واپس کبھی آنے نہیں دیں گے۔ پاکستان کو پولیو سے پاک بنانا ہمارا پختہ عزم ہے۔ پولیو گلوبل ہیلتھ چیلنج ہے، اس کے سدباب کے لیے مشترکہ کوششیں درکار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پولیو سے آگہی کے دن پر تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کے ہیروز نے انسداد پولیو مہم کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ کیا۔ قوم شہید پولیو ورکرز اور ان کے لواحقین کو سلام پیش کرتی ہے۔ پولیو کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ امریکہ نے موبائل TB وینز اور ایکس رے مشین قطر ہسپتال کراچی کے حوالے کر دی۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے کہا اگلے سال قطر ہسپتال کو مزید 20 سے زائد ایکس رے مشین دیں گے۔ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ پولیو کا خاتمہ اہم چیلنج ہے۔ پاکستان میں پولیو کیس اب تک سامنے آ رہے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں صحت سے متعلق کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جاری منصوبوں میں شفافیت اولین ترجیح ہے۔